हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषात वीडियो में। आज की वीडियो में आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। ये प्रश्न जो है 1990 से 2021 तक 30 वर्षों के अंतराल में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सब इसमें दिया गया है। खास बात यह है कि ये खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। खान सर सामान्य विज्ञान पर्यावरण का पुस्तक है। तो सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है, तो रोगजनक होती है। ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वनोन्मूलन से सामान्यतया में कमी होती है। वर्षा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योग से तेल रिसाव। तो ऑप्शन जो है डी सही है। वाहनों की तेज आवाज़, जैव अपघटनी संदूषण, मतलब प्रदूषण है, ये गलत हो गया है, प्रदूषण। तो ऑप्शन ए सही है। प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए किस भाग में होता है। तो पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर छः, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी निम्नलिखित में से किसकी माप करता है। तो ऑप्शन ए, जैव पदार्थों की ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सात, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी। तो क्वेश्चन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी सही है। जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति का मान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आठ, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी होता है, शून्य होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्वेश्चन नंबर 10, पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन डी 6 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में निम्नलिखित किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषण। ऑप्शन सी, कपास वस्त्र व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। वर्षा। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें है। ऑप्शन डी बी, औद्योगिक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल वर्षा अम्ल अवक्षेपण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए सही है, SO4। क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। 5.5 या कम। अम्लीय वर्षा किसके कारण होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, SO2 और NO2 के कारण। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई। इसकी इकाई है mg/m³। वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा इन ppm कितनी होती है। ऑप्शन डी 400। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है।
दांतों को मृदा अपरदन रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? ऑप्शन सी 1, 2, 3 मतलब जीवाश्म ईंधन की कुछ ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई और वाहनों की संख्या में वृद्धि। 24, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी सही है। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किस अन्न से नहीं? ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? ऑप्शन डी कचरा भराव क्षेत्र। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? 130 डेसिबल से अधिक होने पर। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? ऑप्शन ए घुली हुई ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 31, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक प्रदूषण का परिवहन ज़्यादातर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 32, हथेली कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर द्वारा। ऑप्शन सी हवा और पानी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं मिलकर प्रदूषित हो गया? इस स्मॉग। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? तो पेरोक्सीनाइट्रेट। ऑप्शन डी। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए। प्रदूषक में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन डी ओजोन क्षय का। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ऑप्शन डी त्वचा रोग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? ऑप्शन ए डायरिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक नहीं है? ऑप्शन सी तटी पर मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? 2017 में पूछा गया है RRB NTPC में। तो ऑप्शन बी वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? ऑप्शन बी लकड़ी के कोयले का जलना। क्वेश्चन नंबर 44, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के लिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है?
ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। जैव अवरोधन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑप्शन बी आर्गेनाइट क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी डीडीटी के संबंध में सच है? ऑप्शन डी यह गैर संपर्क कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 48, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन बी पॉल हरमन मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 50, पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर होता है। ऑप्शन डी 4000 m/s। क्वेश्चन नंबर 50, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 51, सुपोषण के कारण होता है। ऑप्शन बी नाइट्रेज और फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 52, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण होता है। ऑप्शन बी विलीन ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 53, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 54, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन सी लेड। देखिए ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। 2016 में कई बार, 19 में 2 बार, 16 में 4 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन जो है खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत ही उपयोगी है।